कॉलर हमारे साथ जुड़ गया, अब उनसे बात कर लेते हैं। तो फोन लाइन पर पृथ्वी है हमारे साथ। अब पृथ्वी से हम बात करते हैं। तो पृथ्वी, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप शैलेंद्र जी से? जी, मैं एक रिलेशन में हूँ। जी, हेलो, मैं एक रिलेशन में हूँ। अब मेरा जो है 6 महीने से मतलब अनबन चल गया हम दोनों के बीच। ठीक है, तो उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3 मार्च 1980। 3 मार्च 1980। समय बता दें। सुबह 4 बजे। कहाँ पर जन्म हुआ था? लखनऊ। जी, जो लड़की है उसके नाक पर तिल है क्या? हाँ जी है। अच्छा, ये रिश्ता ऑलमोस्ट 2 सालों से चल रहा है? हाँ जी, चल तो 2 साल से, 1 साल से पता कर रहा हूँ, 2 साल से चल। अच्छा, संबंध टूट जाएंगे, ज्यादा उम्मीद है। ये संबंध नहीं चल पाएंगे, अनबन की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। आने वाले समय में थोड़े टेंशन्स और बढ़ेंगे। अगर आप इन संबंधों को बचाना चाहते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन जहां तक मैं आपकी पत्रिका को देख पा रहा हूं, आपके भाग्य के लिए ज्यादा श्रेयस्कर यही है कि इस संबंध से, अगर खुद से संबंध जा रहा है, जाहिर सी बात है 6 महीने से आपके संबंधों में अनबन चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ मानसिक तकलीफ जरूर रही होगी दोनों साइड से। लिविंग रिलेशनशिप है। आने वाले समय में अगर आप शादी करते हैं तो आपकी पत्रिका में गृह लक्ष्मी के आने से भाग्यदेव भी है। तो कोशिश करें कि सही निर्णय सही वक्त पर जरूर ले लें। तो पृथ्वी जी, जिस तरह से शैलेंद्र जी ने बताया है कि जो पूरा का पूरा फैसला है वो आपके हाथों में है। शैलेंद्र जी ने आपको सुझाव दे दिया है और आप देखिए किस तरह से अब आपको फैसला लेना है, सही समय पर सही एक बात फैसला। नीतू जी, मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि देखिए, जब भी कोई यंग लड़का होता है या लड़की होती है, हम कई बार अपने बूढ़े बुजुर्गों की बात को नहीं समझ पाते हैं। हम नहीं जान पाते हैं कि वो हमें क्यों ऐसा करने को कह रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। शादी के लिए सबसे जरूरी क्या है आपके विचार में? कोई भी व्यक्ति कहेगा धन, लड़का कहेगा सुंदरता, लड़की कहेगी धन। मगर अगर धन और सुंदरता ही शादी के सफलता के मापदंड की गारंटी होते तो प्रिंस के राजकुमार, इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स और राजकुमारी डायना का डिवोर्स तो नहीं हुआ होता ना। जी जी जी, बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं वैवाहिक विचारों का मिलन है। बिल्कुल, वैवाहिक विचारों का मिलन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है एक विवाह के सफलता की गारंटी को प्रूव करने के लिए। फिलहाल अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम बताएं और आपका सवाल। जी, मेरा नाम ज्योति है। जी ज्योति, आपका सवाल पूछिए। जी, मेरा डिवोर्स हो चुका है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं दोबारा शादी करती हूँ तो मेरी वो दूसरी शादी सक्सेसफुली रहेगी या उसमें भी दोबारा डिवोर्स होने के चांसेस रहेंगे? जी ज्योति, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए हमें। हाँ जी, 21 नवंबर जी 1985। 21 नवंबर 1985। आपके जन्म का समय बता दीजिए। मॉर्निंग में 7:30। जी, और आपके जन्म का स्थान? मेरठ। मेरठ। जी, कुंभ राशि की पत्रिका है, वृश्चिक आपका लग्न है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि जिस पति के साथ आपका डिवोर्स हुआ, जो आपके पति थे, वो कहीं ना कहीं एक एक्सीडेंट करवा चुके थे आपके साथ शादीशुदा संबंधों में, और उसके कारण आपके विचारों में मलिनता आ गई। क्या ये बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। जी, एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपकी पत्रिका में प्राकृतिक आपदा दोष लगा हुआ है, अर्थात लगन में ही 4 से अधिक ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि अगर आप किसी अन्य जातक के साथ शादी करेंगी तो शादी सफल होगी, क्योंकि शनि और राहु की दृष्टि शादी के संबंधों में एक बार ही ज्यादा कट करती है। फोन हम लगातार ले रहे हैं, लेकिन बीच बीच में अपनी चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं। मांगलिक दोष के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो शैलेंद्र जी, आप बता रहे थे कि मांगलिक दोष आखिर किस तरह से उसका उपाय संभव है। एक और चीज जहां पर मेरे मन में इस वक्त सवाल उठ रहा है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि विवाह के लिए बहुत सारी चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं सिर्फ धन और सुंदरता पर ही वो अधिक बल देते हैं शादी में। तो आखिर कहाँ तक ये चीजें ठीक हैं? क्योंकि एक अगर सफल आपको विवाह करना है और उसका आधार आखिर क्या होना चाहिए? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। बहुत ही रोचक और बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ सवाल इन्होंने उठाया कि धन और सुंदरता। बिल्कुल सही बात है। ज्यादातर महिलाएं एक धनी पति चाहती हैं और ज्यादातर पति एक सुंदर महिला चाहते हैं। मगर अगर आप
अपने आसपास समाज को देखें, अपने फिल्म इंडस्ट्री को देख लें, अपने सामाजिक जीवन को देख लें, अपने बहुत सी ऐसी जगह पे देख लें, तो आपको बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे कि लड़की बहुत सुंदर थी, लड़का बहुत धनवान था, फिर भी दोनों के रिलेशन नहीं चले। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हमें इन बातों का मापदंड तय करना चाहिए कि शादी है क्या। शादी आज का संबंध नहीं है, शादी उस समय का संबंध है जब 60 साल के बाद आप खांसते रहेंगे और बगल में बैठी हुई एक महिला आपको पानी पिलाएगी। जी जी, यहाँ पर माफ कीजिएगा चलन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, कविता है फोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। पहले कविता, क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप? हाँ, देखिए मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे कोई भी संतान नहीं है जी। तो जब भी मैं प्रेग्नेंट होती हूँ 3 महीने से पहले ही मेरा मिसकैरेज हो जाता है। जी जी जी, चलिए कविता, हम बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देंगे, समस्या का हल बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए हमें। हाँ जी बिल्कुल, आप 25 जुलाई जी 82, 25 जुलाई 82, और आपके जन्म का समय? सुबह के 4 बजे। जी, और आपके जन्म का स्थान? जन्म स्थान है रोहतक। रोहतक। बस नीतू जी एक क्षण, बस मैं थोड़ी सी पत्रिका ये देख लूं, बिकॉज बहुत 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 ही ज्यादा पंचम भाव में प्रॉब्लम है। आपकी पत्रिका को देखने से साफ पता चल रहा है, शिक्षा का जो स्थान होता है वहां पर गुरु अति शत्रु होकर के बैठ गए हैं। विकट समस्या है, मैं इस बात को समझता हूं। आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि हर 3 महीने के बाद मिसकैरेज हो जाता है, बड़ी गंभीर बात है। और ये प्रॉब्लम जो आपको फेस करनी पड़ रही है, मैं उसकी वेदना को भी समझता हूँ सबसे पहले, क्योंकि एक माता के लिए संतान क्या होता है मैं इस बात को समझ सकता हूँ। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि आपको इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि अगर गुरु अति शत्रु होकर के बैठे हैं तो कुछ पत्रिका में आपके शुभ ग्रह भी बैठे हैं। जरूरत है इनका उपाय ढूंढने के लिए। लेकिन हाँ, सबसे पहले अभी कृपा करके हर 2 महीने पे बाल गोपाल का पाठ कराएं और कोशिश करें कि आप हमारे फ्लैश किए जा रहे नंबर पर आप बात करके मुझसे अपॉइंटमेंट लें। ये बहुत जरूरी है कि मैं आपको एक उपाय बताऊं, एक ऐसा वैदिक उपाय जिसमें कि आप गुरु की शांति कराएं और गुरु की शांति कराने के बाद 1.25 लाख मंत्रों के जाप के द्वारा इस आने वाली दुविधाओं को खत्म करें, तभी इस समस्या से छुटकारा मिलने की पूरी संभावना है। जी, तो कविता जी बिल्कुल आप परेशान मत होइए, सिर्फ आपको जरूरत है कि आप एक बार पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके शैलन जी से मिलें, क्योंकि आपकी समस्या का पूरी तरह से निदान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शैलन जी, यहाँ पर हमने कॉलर्स ले लिए, सभी लोगों की समस्याएं सुन ली, विवाह का और मांगलिक दोष के बारे में हमने चर्चा कर ली, और अब लेकिन वक्त आ गया है कि आज का जो खास उपाय है, जो हमेशा आप हमारे दर्शकों को बताते हैं, तो आज का खास उपाय मैं जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, खास उपाय आज जो मैं बताने जा रहा हूं उन बच्चों के लिए जिन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता, माएं बहुत चिंता करती हैं। जरूरत इस बात की है कि हमेशा इस बात को देखें कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति का मन क्यों नहीं लगता। तो उसके लिए मैं एक ऐसा उपाय बता रहा हूं, बड़ी छोटी सी बात है। कलाकंद जो मार्केट में किसी भी मिठाई की दुकान में मिल जाएगा, कलाकंद को घर में माएं लाएं और उसमें एक गोल सुपारी डाल दें कलाकंद के बीच में, और उस कलाकंद की सुपारी डाला हुआ को आप सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में चढ़ाएं। आप पाएंगे कि 7 दिनों तक चढ़ाने के बाद आपके बच्चे की बुद्धि में एक अजब सा विकास होने लगेगा, और आप फिर जरूर मुझे फोन करके बताएं विकास हुआ या नहीं। जी, तो यहाँ पर वो तमाम पेरेंट्स जो कि दुखी हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल जी चुराते हैं अपना, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं, तो एक छोटा सा उपाय बस आपको यहाँ पर करना है, जो कि शैलन जी ने बताया, बहुत ही आसान सा उपाय है। लगातार 7 दिनों तक आप ये उपाय कीजिए और फिर देखिए किस तरह से चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलता है। फिलहाल मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि नंबर्स आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार अभी भी फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबर्स को आप जरूर नोट कर लीजिए। अगर प्रोग्राम के दौरान आपका नंबर नहीं मिल पाया है, किसी कारणवश आप हमें कॉल नहीं कर पाए हैं, तो आप हमें प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। कभी भी 24 घंटों में आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे विद्वान पंडित लगातार 24 घंटे आपकी सेवा में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है, आप सभी की जिंदगी से दुखों को मिटाना। फिलहाल यहाँ पर एक बार फिर से वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का। शैलन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक बार फिर से आप स्टूडियो में आए। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।